हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स कोरियन का क्वेश्चन पेपर। ये जामिया का क्वेश्चन पेपर है बीए ऑनर्स कोरियन का, और यहाँ पे हमारे पास 2019 का पेपर है। आज हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे टर्किश हो, पर्शियन हो, अराबिक हो, या फिर जितनी भी लैंग्वेजेस है, जामिया में स्पेनिश है या फ्रेंच है, जो भी लैंग्वेज है, उसका जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एंड 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर होता है। बट यहाँ पे जो कोरियन का पेपर है, कोरियन का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है 2 पार्ट्स में ही है। पार्ट ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यू, जो कि यहाँ पे एमसीक्यू जो आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, वो आते हैं 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स के जो होते हैं ये एमसीक्यू होते हैं। एंड पार्ट बी जो होता है, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे जो पूरा पेपर है, बेसिकली इसको हम 2 पार्ट्स में, जो पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक पार्ट में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स का जो है ये स्टैटिक वाला पार्ट है जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी के जो 50 मार्क्स का पेपर है, ये पूरा 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स की पूरी इंग्लिश है। तो हम इंग्लिश का जो सेक्शन है वो पूरा एक साथ कवर करेंगे, और जो स्टैटिक वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास सेट बी है और 2019 का पेपर है ये। यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। और यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ कोरियन थैंक्स गिविंग डे कॉल्ड? कोरिया में थैंक्स गिविंग डे होता है, उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज चुसेक। बी इज़ द राइट आंसर। चुसॉक जो है, चुसॉक कहते हैं इसे। थैंक्स गिविंग डे को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वहाँ का ये थैंक्स गिविंग डे होता है, एक तरीके से नेशनल फेस्टिवल होता है वहाँ पे, और इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चुसॉक। द राइट आंसर इज चुसॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the other religion that is widely practiced by South Koreans other than Buddhism? एक तो साउथ कोरिया में, जापान वगैरह में जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है रिलीजन, वो होता है एक बुद्धिज़्म। चाइना में, जापान में, कोरिया में बुद्धिज़्म जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब वहाँ जो बुद्धिस्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गौतम बुद्ध को, लॉर्ड बुद्धा को मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा जो सेकेंड रिलीजन साउथ कोरिया में प्रैक्टिस किया जाता है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज़ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस भी वहाँ पे हैं। बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो रिलीजन, मतलब वो जो है गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, वो एथिस्ट हैं। काफ़ी सारे लोग एथिस्ट हैं। सो ऑलमोस्ट 40% जो हैं वो एथिस्ट हैं, और बाकी जो है जो रिलीजन वगैरह को मानते हैं उनमें से लोग ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, और ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन 1996 साउथ कोरिया बिकेम पार्ट ऑफ विच फोरम दैट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट हैज़ पार्टिसिपेशन ऑफ टोटल 35 कंट्रीज़? 1996 में साउथ कोरिया किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना था, किस फोरम का पार्ट बना था? सो यहाँ पे जो है साउथ कोरिया 1996 में OECD ग्रुप का जो है वो मेंबर बना था 1996 में। साउथ कोरिया 1991 में UN का पार्ट बना था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। देन उसके बाद उसने OECD ज्वाइन किया था कब? 1996 में ज्वाइन किया था। अच्छा, और OECD की फुल फॉर्म क्या होती है? OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे जो कितनी बार OECD की जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। KPS मेनन फ्रॉम इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 9 मेंबर डैश। यहाँ पे KPS मेनन जो हैं ये इंडिया से थे और इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। कहाँ का? यहाँ पे हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया था? सो द राइट आंसर इज UN कॉक। UN कॉक का जो है KPS मेनन को अपॉइंट किया गया था, चेयरमैन बनाया गया था UN कॉक को। UN कॉक क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन कोरिया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन कोरिया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन कोरिया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का UN कॉक का KPS मेनन जी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वॉर वॉज इंडिया 60th पैराशूट फील्ड मेडिकल यूनिट सेंट? द राइट आंसर इज द कोरियन वॉर। अच्छा, और कोरियन वॉर जो है वो किस ईयर में हुई थी? कोरियन वॉर हुई थी 1950 में स्टार्ट हुई थी एंड ये 1953 में एंड हुई थी। कोरियन वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1950 में और ये एंड हुई थी 1953 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीनो इंडियन वॉर टुक प्लेस इन डैश ईयर। सीनो इंडियन वॉर यानी कि चाइना एंड इंडिया के बीच में जो वॉर हुई थी, सीनो इंडियन वॉर, चाइना एंड इंडिया के बीच में वॉर हुई थी, कब हुई थी? द राइट आंसर इज 1962। 1962। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द GST स्टैंड्स फॉर। GST की फुल फॉर्म क्या होती है? GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ GST से रिलेटेड। GST डे पूछ लेते हैं कि GST जो है इम्पोज हुई थी इंडिया में कौन से दिन, कब फर्स्ट टाइम इम्पोज किया गया था GST को। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था GST और GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 2007 UNESCO named Korea's volcanic island dash and its lava tubes a natural property of outstanding beauty which bears testimony to the history of our planet। so ये जो आइलैंड है इसका नाम है जेजोडो। जेजोडो आइलैंड जो है ये जेजोडो आइलैंड है, इसका आंसर कोरियाज वॉल्केनिक आइलैंड जेजोडो आइलैंड। The next question is, it is recorded that Kim Suro from Korea got married with an Indian princess of Ayodhya in। so यहाँ पे किम जो साउथ कोरिया के कोरिया के जो किंग थे, एंशंट हिस्ट्री की बात हो रही है। सो यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री के जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसमें ये पता चला है कि कोरिया के एक किंग थे, किंग किम सुरो। इन्होंने एक इंडियन प्रिंसेस से मैरिज किया था, एक इंडियन प्रिंसेस से इन्होंने शादी की थी। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पूछा गया है कि शादी कब की गई थी, मतलब अयोध्या की प्रिंसेस थी वो। सो यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 48 AD में दोनों की शादी हुई थी, किंग किम सुरो एंड जो प्रिंसेस का नाम क्या है, यहाँ पे प्रिंसेस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसेस का नाम हिंदी में जो मतलब है, हिंदी में क्या बोला जाता है प्रिंसेस को, जो इनका हिंदी में जो नेम है वो है सूरी रत्ना। सूरी रत्ना नेम है इनका। ये अयोध्या से थी और इनका जो कोरियन में इनका जो नेम है वो क्या है? कोरियन में इनका नेम है हियो वैंग ओक। हियो वैंग ओक। और इनका हिंदी में क्या नेम है? हिंदी में है सूरी रत्ना, प्रिंसेस सूरी रत्ना। एंड हियो वैंग ओक जो है ये इन्हें कोरियन लैंग्वेज में बोला जाता है। इन्होंने 48 AD में इन्होंने शादी की थी किससे? किंग किम सुरो से। ये कहाँ से थे? ये थे कोरिया की किंग। और ये जो क्वीन थी, जो इंडियन इनका नेम है सूरी रत्ना, प्रिंसेस सूरी रत्ना, ये अयोध्या की प्रिंसेस थी और इन्होंने 48 AD में किंग किम सुरो
जो कोरिया के थे इनसे मैरिज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ कोरियन इकोनॉमी मोस्ट। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया और यहाँ पे जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम नहीं पूछा गया है। यहाँ उन प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है कोरिया के जिन्होंने कोरियन इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। कोरियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था कोरियन इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए। सो द राइट आंसर इज़, यहाँ पे वो कौन से प्रेसिडेंट थे? सो द राइट आंसर इज़ पार्क चंग ही। पार्क चंग ही, डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइस इज़ द ट्रेडिशनल मेन डिश इन कोरिया, नेक्स्ट टू राइस कम्स किमची, व्हाट इज़ किमची? अब सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो यही पूछा है कि किमची क्या है। किमची डिश है ये साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया की बहुत फेमस डिश है किमची। ये क्या है? ये डेजर्ट है, एपेटाइज़र है, साइड डिश है या फिर सूप है? सो द राइट आंसर इज़ साइड डिश। किमची क्या है? ये साउथ कोरिया की एक साइड डिश है। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द मिथिकल फाउंडर ऑफ कोरिया? हु इज़ द मिथिकल फाउंडर ऑफ कोरिया? डैनगन। ए इज़ द राइट आंसर, डैनगन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल। सोल और सियोल जो आपको प्रोनाउंस करना है। सो सोल इज़ द राइट आंसर। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सोल। यहाँ आपको मैप में नज़र भी आ रहा होगा, ये साउथ कोरिया का मैप है और यहाँ कैपिटल आपको विजिबल होगा। ये है सोल और ये साउथ कोरिया की कैपिटल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरिया इन कोरियन लैंग्वेज? कोरिया का मतलब जो कोरिया कंट्री है इसका नाम कोरियन लैंग्वेज में क्या है? कोरियन लैंग्वेज में कोरिया का क्या नाम है? हैंगक। हैंगक, द राइट आंसर इज हैंगक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोरियन स्क्रिप्ट? कोरियन स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? क्या नाम है कोरियन स्क्रिप्ट का? द राइट आंसर इज हैनगिल। हैनग्यूल, कोरियन स्क्रिप्ट का नाम है हैनग्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड द कोरियन स्क्रिप्ट? कोरियन स्क्रिप्ट जो है ये किसने इन्वेंट करी है? यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे कोरियन स्क्रिप्ट का नाम पूछा है कि कोरियन स्क्रिप्ट का क्या नेम है। सो कोरियन स्क्रिप्ट का जो नेम है वो है हैनग्यूल। एंड कोरियन स्क्रिप्ट इन्वेंट किसने की है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोरियन स्क्रिप्ट जो है इन्वेंट किसने की है? सो द राइट आंसर इज सेजोंग द ग्रेट। सेजोंग इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? यहाँ पे ऑफिशियल नेम पूछा है साउथ कोरिया का और यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। सो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन पेपर से ही बहुत सारे आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ। यहाँ क्या पूछा था, ये देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो आपको जो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है, सो आपको आंसर क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले आप उसे क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ कितनी बार आंसर्स मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ हिंट होता है। सो क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा। अब उसका आंसर आपको यहाँ से मिल गया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 17th क्वेश्चन। सो इसका क्या आंसर होगा? व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ प्रिंसेस हु द प्रिंसेस ऑफ अयोध्या? यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 48 AD में अयोध्या की प्रिंसेस ने शादी की थी किससे? किंग किम सुरो। और ये नाम क्वेश्चन में ही मेंशन था, तो ये वाला भी आपको
कहाँ से मिल गया, अगर जिनको नहीं आता होगा ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर होता है जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, किंग किम सुरो, और ऊपर ये क्वेश्चन में भी मेंशन था। सो द राइट आंसर इज किंग किम सुरो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिलीजन दैट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन इंडिया एंड इज पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन कोरिया। द राइट आंसर इज बुद्धिज़्म। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी। बुद्धिज़्म जो एशिया में इतना ज़्यादा स्प्रेड है, रिलीजियन स्प्रेड हुआ, वो इंडिया के ही थ्रू हुआ। सो द राइट आंसर इज बुद्धिज़्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्टिनेंट इज कोरिया लोकेटेड। कोरिया किस कॉन्टिनेंट में है? कोरिया जो है ये एशिया का पार्ट है। द राइट आंसर इज एशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A model code of conduct that is originated in China and practiced by South Korea is, the right answer is Confucianism. The right answer is Confucianism. The next question is, what is the name of the Korea traditional dress? कोरिया की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्या कहा जाता है वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस को कोरिया की? द राइट आंसर इज हैनबॉक। हैनबॉक कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस को कहा जाता है, हैनबॉक। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये क्या है? ये कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है। द राइट आंसर इज हैनबॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेकेड डिड द कोरियन वॉर टेक प्लेस। ये मैंने आपको ऊपर ही अभी बताया था कि 1950 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ डेकेड पूछा इसलिए यहाँ पे एस लगा है, 1950s। सो 1950 में स्टार्ट हुई थी एंड 53 में एंड हुई थी कोरिया वॉर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। यहाँ पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, ऊपर भी एक प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, पर वहाँ पे क्या मेंशन था? वहाँ पे उन प्रेसिडेंट का नाम पूछा था जिन्होंने कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, जिन्होंने कोरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा। और यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेजेंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब यही होता है कि जो अभी प्रेजेंट में है प्रेसिडेंट, उनका क्या नाम है? सो द राइट आंसर इज मून जे इन। ये अभी में प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, कहाँ के? साउथ कोरिया के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोरियन करेंसी। कोरियन करेंसी का नाम क्या है? कोरियन करेंसी, कोरिया में कौन सी करेंसी यूज़ होती है? द राइट आंसर इज वोन जो है करेंसी है कहाँ की? कोरिया की। इंडिया की जैसे रुपया है उसी तरीके से कोरिया की क्या है? वोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का पूछा है कि जो करंट रूलर है नॉर्थ कोरिया के वो कौन है? सो ये सबको पता होगा, न्यूज़ में बहुत रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो हैं ये रूलर किम जॉन उन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया। पहले यहाँ ऊपर किसकी पूछी थी? साउथ कोरिया की कैपिटल पूछी थी, अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पूछे। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। सो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? योंगयांग। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज कोरिया कॉलोनाइज्ड। कोरिया जो है वो कॉलोनाइज्ड कब हुआ था? सो 1910 में। द राइट आंसर इज 1910। और किसने एनेक्स्ट किया था कोरिया को? सो जापान ने एनेक्स्ट किया था कोरिया को 1910 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इन एशिया डज कोरिया शेयर इट्स इंडिपेंडेंस डे। एशिया में कोरिया के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ मतलब कोरिया का एंड उस कंट्री का सेम डे इंडिपेंडेंस जो होता है वो सेम डे होता है। सो द राइट आंसर इज़ इंडिया। 15 अगस्त को कोरिया का भी इंडिपेंडेंस डे होता है एंड इंडिया का भी। सो इंडिया इज़ द राइट आंसर। इंडिया एंड कोरिया का जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दोनों
जो कंट्रीज़ हैं कोरिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया, दोनों का इंडिपेंडेंस डे किस दिन होता है? 15 अगस्त। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द म्यूजिक जनरल ओरिजिनेटिंग इन साउथ कोरिया पॉपुलर दीज डेज। द राइट आंसर इज के पॉप। सो ये तो आप सबको पता होगा। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये डिस्कस कर लिए हैं। और बाकी हम सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी इंग्लिश का जो क्वेश्चन है पूरा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का जो पूरा पेपर है इंग्लिश का, सेकंड सेक्शंस जो है यहाँ पे इंग्लिश का है 50 मार्क्स का, और उसे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। के पॉप इसका आंसर था। और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो पूरा इंग्लिश का सेक्शन है तो वो एक साथ कवर कर लेंगे। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर